नमस्कार दोस्तों, आपसे स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी बाय तेसर पर। आज मैं आपको क्लास 8 के एसएसटी बुक से चैप्टर 10 कानून और सामाजिक न्याय के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स द चैप्टर, एमसीक्यू क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड द क्वेश्चंस दैट आर वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो है कराऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर। दोस्तों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमारे चैप्टर का नाम है कानून और सामाजिक न्याय। तो इसमें सामाजिक न्याय का जो है मतलब क्या है। तो सामाजिक न्याय का अर्थ है कि समाज में रहने वाले सभी व्यक्ति समान हैं और मनुष्यों के परस्पर सामाजिक संबंधों में किसी प्रकार का भेदभाव न हो। मनुष्यों के साथ जाति, धर्म, रंग, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। न्यूनतम वेतन। मजदूरों के शोषण से बचने के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित किया जाता है, जिससे कि हम किसी भी मजदूर को अगर हम हायर करते हैं या लेते हैं तो हमें उसको कम से कम उतना रेट तो देना ही पड़ेगा जितना कि सरकार के द्वारा बताया गया है, निर्धारित किया गया है। न्यूनतम वेतन के लिए कानून बनाए गए हैं और इसके लिए जो कानून भी बनाए गए हैं। भोपाल गैस त्रासदी 2 दिसंबर 1984 को आधी रात को हुई थी। इस त्रासदी में लगभग 8,000 लोग जो है मारे गए थे। विदेशी कंपनियां मजदूरी कम होने के कारण भारत आ रही हैं। उपभोक्ताओं एवं उत्पादकों की रक्षा के लिए कानूनों की आवश्यकता होती है। सुरक्षा कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी सरकार की है। पर्यावरण भोपाल गैस त्रासदी ने पर्यावरण के मुद्दे को महत्वपूर्ण बना दिया है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए नए कानून बनाए गए हैं। न्यायालय में पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने का प्रयास किया है। मजदूर यूनियन मजदूरों के हितों की रक्षा करती है। उपभोक्ता कौन होता है? उपभोक्ता ऐसा व्यक्ति होता है जो बाजार में बेचने के लिए नहीं बल्कि निजी प्रयोग के लिए कोई चीज़ खरीदता है, उसे उपभोक्ता कहते हैं। उत्पादक ऐसा व्यक्ति या संस्था जो बाजार में बेचने के लिए वस्तुओं को बनाता है या निर्माण करता है। निवेश भविष्य में उत्पादन बढ़ाने या सुधारने के लिए नए यंत्रों, इमारत या प्रशिक्षण पर खर्च किए जाने वाले धन को निवेश कहते हैं। आगे चलते हैं। आगे हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डेट आर अदर इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन स्टाइल क्वेश्चंस। तुम्हारा पहला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी गैस त्रासदी कहाँ हुई? तो विश्व की सबसे बड़ी गैस त्रासदी जो है भोपाल में हुई। और मैंने आपको डेट और ईयर दोनों चीज़ बता दी हैं। तो वो हैं 2 दिसंबर 1984। और कितने लोग मारे गए थे? 8,000 लोग जो है मारे गए थे। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी 2 दिसंबर 1984 को हुई थी। हमारा अगला प्रश्न, भोपाल गैस त्रासदी का संबंध किस अमेरिकन कंपनी से था? तो इसका संबंध यूनियन कार्बाइड जो है कंपनी से था। हमारा अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी में कितने लोग मारे गए थे? तो इस त्रासदी में 8,000 लोग जो है मारे गए थे। हमारा अगला प्रश्न है, सुरक्षा उपायों को लागू करने की जिम्मेदारी किस पर होती है? तो इसको लागू करने की जिम्मेदारी जो है सरकार पर होती है। हमारा अगला प्रश्न है, कानूनों का निर्माण करके तथा लागू करके कंपनियों की गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है? तो उसको जो है सरकार नियंत्रित करती है। निम्न में से कौन सा अधिकार जीवन के अधिकार से संबंधित है? तो स्वास्थ्य का अधिकार जो है जीवन के अधिकार से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बेगार प्रतिबंधित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 23 के अंदर जो है बेगार प्रतिबंधित है। हमारे आगे हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है,
पर्यावरण का क्या अर्थ है? मनुष्य के आसपास के वातावरण को पर्यावरण कहा जाता है। जिसमें रहकर मनुष्य अपना विकास करता है उसे पर्यावरण कहते हैं। आपके विचार में मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन पर्याप्त है, कम है या अधिक है? मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन जो है पर्याप्त है। आपके राज्य में एक मजदूर का न्यूनतम वेतन कितना है? दोस्तों ये किसी से ही पूछा जा सकता है, तो हमें इसके बारे में जो है पता होना चाहिए। तो हरियाणा में अकुशल मजदूर को 4,644 रुपये मासिक, अर्धकुशल को मजदूर को 4,774 रुपये मासिक, अर्धकुशल बी मजदूर को 4,904 रुपये मासिक, कुशल ए मजदूर को 5,034 रुपये और कुशल बी मजदूर को 5,164 रुपये मासिक तथा उच्च कुशल मजदूर को 5,294 रुपये मासिक वेतन मिलता है। जीवन के अधिकार से संबंधित अधिकारों का नाम लिखें। स्वास्थ्य अधिकार, मकान का अधिकार और शिक्षा का अधिकार। दिल्ली की रिहायशी इलाकों में चलने वाली फैक्ट्रियों को बंद करने या किसी अन्य स्थान पर जाने का आदेश किसने दिया था? दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली की रिहायशी इलाकों में चलने वाली फैक्ट्रियों को बंद करने या किसी अन्य स्थान पर जाने का जो आदेश दिया था। भोपाल गैस त्रासदी के कारण कौन सा मुद्दा उभर कर सामने आया? भोपाल गैस त्रासदी के कारण पर्यावरण की सुरक्षा मुद्दा उभर कर सामने आया। दोस्तों आप नोटिस कर रहे होंगे कि जितने भी क्वेश्चन जो बन के आ रहे हैं ये इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में जो है पढ़े हुए हैं। दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि क्वेश्चंस पढ़ने से हमारा जो है कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आगे क्वेश्चन से। हमारा अगला क्वेश्चन है, विदेशी कंपनियां भारत में क्यों आती हैं? कोई एक कारण बताएं। विदेशी कंपनियों के भारत में आने का एक प्रमुख कारण यह है कि भारत में बहुत कम कीमत पर मजदूर मिल जाते हैं। पर्यावरण शरण में आप क्या समझते हैं? पर्यावरण की मात्रा और गुणात्मकता में निरंतर कमी आना पर्यावरण संरक्षण कहलाता है। मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन कौन निर्धारित करता है? मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन जो है सरकार निर्धारित करती है। उत्पादक किसे कहते हैं? उत्पादक उस मनुष्य या संस्था को कहते हैं जो बाजार में बेचने के लिए वस्तुएं जो है बनाती है। हमारा अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा संचालित किसी कंपनी का नाम बताइए। हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड HMT, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BHEL तथा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड SAIL द्वारा संचालित हैं। तो ये जो तीन कंपनियों के जो नाम जो है हमने पढ़े हैं HMT, BHEL और SAIL, ये तीनों कंपनियां जो है भारत सरकार द्वारा संचालित हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता किसे कहते हैं? उपभोक्ता एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बाजार में बेचने के लिए नहीं बल्कि निजी प्रयोग के लिए कोई भी सामान जो है खरीदने जाता है या खरीदता है। हमारा अगला प्रश्न है, निर्माण मजदूरों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? निर्माण मजदूरों के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष है। और ये जो क्वेश्चंस दोस्तों, ये लगातार चारों क्वेश्चंस हरियाणा बोर्ड 2010 में जो है पूछे गए हैं। हमारे आगे टॉपिक है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। हमारा क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? सामाजिक न्याय का अर्थ है कि समाज में रहने वाले सभी व्यक्ति समान हैं, मनुष्यों में परस्पर सामाजिक संबंधों में किसी प्रकार का भेदभाव न हो, मनुष्यों के साथ जाति, धर्म, रंग, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। सामाजिक समानता सामाजिक न्याय का आधार है। सभी नागरिकों को अधिकार एवं स्वतंत्रताएं समान रूप से प्राप्त होने चाहिए। लोस्की के अनुसार सामाजिक न्याय का अर्थ है समान सामाजिक अधिकारों का अस्तित्व। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय के महत्व का वर्णन करें। यानी सामाजिक न्याय का क्या महत्व है? दोस्तों प्रत्येक समाज के लिए सामाजिक न्याय का विशेष महत्व होता है। सामाजिक न्याय के लिए ही विश्व के विभिन्न समाजों में
विभिन्न समाजों में एक अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं अपनाई गई हैं। यदि किसी समाज में जाति, धर्म, भाषा, वर्ग, लिंग, नस्ल या अन्य किसी आधार पर लोगों में आपसी भेदभाव पाया जाता है तो ऐसा समाज प्रगति नहीं कर सकता। मानवता के कल्याण, सामाजिक सौहार्द और राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक है कि समाज में सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए और सभी को अपने व्यक्तित्व के विकास के बराबर अवसर मिलने चाहिए। अतः सामाजिक न्याय को बिना एक सभ्य समाज की कल्पना व्यर्थ है। तो इससे जो क्वेश्चंस पढ़े जा रहे हैं हमारे बेसिक्स हैं बिल्कुल। अगर आपको इनकी जानकारी है इसके बारे में, आपके समाज के बारे में कि किसी में भेदभाव नहीं होना चाहिए, रंग, जाति, लिंग, कास्ट, किसी भी उससे जो है भेदभाव नहीं है, तो वो समाज जो है प्रगति करेगा, क्योंकि उसमें जो है हर एक आदमी को बराबर अवसर मिलेगा प्रगति करने का। और यही होता है सामाजिक न्याय का महत्व। हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक न्याय को किस तरह प्राप्त किया जा सकता है? दोस्तों, सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि कानून की दृष्टि से सभी लोगों को समान समझा जाए। क्योंकि दोस्तों, अगर सामाजिक न्याय करना है तो तभी होगा जब कानून की नज़रों में सभी के सभी व्यक्ति जो है एक समान होंगे, ना कोई ज़्यादा अमीर, ना कोई गरीब, ना कोई मंझला व्यक्ति जो होगा। हमारा अगला प्रश्न है, समाज में किसी वर्ग को अथवा व्यक्ति को रंग, जन्म, वंश, जाति, लिंग आदि के आधार पर विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए। सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए जाति प्रथा को समाप्त करना आवश्यक है। पिछड़े वर्ग के लोगों के विकास के लिए उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं देनी चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण का अर्थ है कोई वस्तु जो हमें घेरे हुए है। इस अर्थ में पर्यावरण में वे सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जो यद्यपि हमसे अलग हैं, यानी कोई भी वस्तु जो हमसे अलग है तथापि हमारे जीवन यापन या हमारी गतिविधि को किसी न किसी रूप में प्रभावित करती है, उसे जो है पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण एक जटिल धारणा है जिसके कई रूप होते हैं, जैसे भौतिक पर्यावरण, प्राणीशास्त्रीय पर्यावरण तथा सामाजिक पर्यावरण। दोस्तों, हमने भी पढ़ा कि पहले हमने पढ़ा है कि पर्यावरण क्या होता है, व्हाट इज़ द एनवायरनमेंट। सोचो पर्यावरण क्या होता है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। पर्यावरण का मतलब होता है कि जो भी चीज़ हमारे आसपास में है, यानी इन्वायरमेंट, जो भी चीज़ हमें घेरे हुए है या कोई भी चीज़ जो हमें किसी भी प्रकार से किसी भी तरह से जो है प्रभाव डालती है, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। तो पर्यावरण एक जटिल धारणा है क्योंकि इसके जो है बहुत से रूप होते हैं, जैसे भौतिक पर्यावरण, प्राणीशास्त्रीय पर्यावरण और सामाजिक पर्यावरण। हमारा अगला प्रश्न है, पर्यावरण के प्रदूषित होने के कोई 4 कारण लिखें। जनसंख्या में वृद्धि, वनों की कटाई एवं भू संरक्षण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण। दोस्तों, अगर तुम देखिए, अगर जनसंख्या में जो है बढ़ोतरी होगी तो उनको रहने के लिए भी घर चाहिए होगा, और घर कहाँ से आएगा? पेड़ को काट के आएगा, क्योंकि अगर पेड़ों को हम काटेंगे तो वहाँ से हमें जगह मिलेगी। तो इसलिए जो है वनों की जो कटाई होती जा रही है, जिससे कि हमारा प्रदूषण जो दूषित हो रहा है, क्योंकि अगर पेड़ कम रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी, यानी कि वायु प्रदूषण होगा और अधिक मात्रा में जो है होगा। और इसके साथ साथ जल प्रदूषण भी जो है होगा, क्योंकि अगर जो हम वनों को काटेंगे तो बारिश जो है कम मात्रा में होगी, जिससे कि जो हमारे जल में जो प्रदूषण है वो कम नहीं होगा और वो और बढ़ता चला जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के कोई 4 उपाय लिखें। समग्र चिंतन की आवश्यकता, जनसंख्या नियंत्रण, वन संरक्षण,
उचित तकनीक का प्रयोग। दोस्तों पर्यावरण क्षरण क्या है? पर्यावरण की मात्रा एवं गुणात्मकता में निरंतर कमी आना पर्यावरण क्षरण कहलाता है। यदि संसाधनों का अधिक मात्रा में प्रयोग किया जा रहा है तो उसके समाप्त होने का खतरा बना रहता है। यदि इन संसाधनों का अनुचित ढंग से प्रयोग किया जाता है तो इससे पर्यावरण का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित भारतीय संविधान के अनुच्छेदों का वर्णन करें। दोस्तों हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें उन अनुच्छेदों के बारे में बताना है जो कि हमारे पर्यावरण संरक्षण से जो है संबंधित हैं। यह राज्य का कर्तव्य है कि पर्यावरण की रक्षा हमें उसमें सुधार करें। प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह वनों, झीलों, नदियों तथा वन्य जीवन सहित प्राकृतिक वातावरण की रक्षा और सुधार करे तथा जीव जंतुओं के प्रति दया का भाव रखे। हमारा अगला प्रश्न है, पर्यावरण से संबंधित कानून क्या हैं? प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए बनाए गए कानूनों को पर्यावरण कानून कहा जाता है। उदाहरण के लिए वायु निरोधक एवं नियंत्रण कानून 1981, पर्यावरण संरक्षण कानून 1986, वन संरक्षण कानून 1980 तथा जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण कानून 1974 इत्यादि पर्यावरण कानून ही माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शोषण से मुक्ति के अधिकार के बारे में आप क्या जानते हैं? शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं किया जा सकता, उसके बेगार नहीं ली जा सकती, उससे कम वेतन पर काम नहीं कराया जा सकता तथा उससे निश्चित घंटों के अतिरिक्त काम नहीं कराया जा सकता। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ वातावरण एक जन सुविधा है। क्या आप इस बयान की व्याख्या कर सकते हैं? दोस्तों स्वच्छ वातावरण निसंदेह एक जन सुविधा है। स्वच्छ वातावरण से गांव व शहर में रहने वाले लोगों को स्वच्छ वायु प्रदान हो सकती है जो कि जीवन के लिए आवश्यक है। अतः वातावरण को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। उद्योगों एवं कारखानों से निकलने वाले विषैले रसायन पदार्थों को नदी में नहीं फेंकना चाहिए। वाहन में प्रेशर हॉर्न नहीं लगाने चाहिए। लोगों को अपने घरों में ही शौचालय की व्यवस्था करनी चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, हमें नए कानूनों की ज़रूरत क्यों है? दोस्तों हमें नए कानूनों की ज़रूरत निम्न प्रकार से है। पहला, पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए नए कानूनों की ज़रूरत है ताकि हमें स्वच्छ पानी व हवा मिलती रहे। दूसरा, जो लोग पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं उन्हें कानून अनुसार सज़ा देने के लिए नए कानूनों की ज़रूरत है। हमारा अगला प्रश्न है, कंपनियां और ठेकेदार पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन कैसे कर पाते हैं? दोस्तों कंपनियां और ठेकेदार निम्नलिखित कारणों से पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन कर पाते हैं। पहला, पर्यावरण कानूनों को उचित ढंग से लागू नहीं किया जाता है। यदि कोई कंपनी या ठेकेदार पर्यावरण कानून को तोड़ता भी है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई नहीं हो पाती है। सरकारी अधिकारी रिश्वत लेकर कंपनी या ठेकेदार के साथ नरम व्यवहार करते हैं। दोस्तों अब आते हैं हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दैट आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। तो ये स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को सामाजिक न्याय मिला है? चर्चा करें। अथवा आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि भोपाल गैस त्रासदी कब और कैसे हुई तथा इससे क्या क्या नुकसान हुए। तो दोस्तों ये जो है हरियाणा बोर्ड में 2010 में जो क्वेश्चन पूछा गया है। हमारा क्वेश्चन का आंसर है
विश्व की सबसे बड़ी गैस दुर्घटना 2 दिसंबर 1984 को भोपाल में हुई थी। एक अमेरिकन कंपनी यूनियन कार्बाइड ने भोपाल में अपना एक कारखाना लगाया जिसमें पेस्टिसाइड्स का उत्पादन होता था। 2 दिसंबर 1984 को आधी रात को इस कारखाने से बहुत अधिक मात्रा में गैस रिसाव होना शुरू हो गया। इस दुर्घटना में लगभग 8,000 लोग मारे गए तथा लगभग 50,000 गरीब परिवार बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए। ये लोग अभी भी काम करने योग्य नहीं हो पाए हैं। हजारों बच्चे अपाहिज हो गए। यह त्रासदी दुर्घटना नहीं थी बल्कि सुरक्षा उपायों की कमी के कारण ऐसा हुआ, परंतु कंपनी ने इसकी जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। इसके पश्चात कानूनी लड़ाई शुरू हुई और सरकार ने कंपनी के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर किया। 1985 में सरकार ने कंपनी से $3 अरब का मुआवजा मांगा था, लेकिन 1989 में केवल $47 करोड़ के मुआवजे पर अपनी सहमति दे दी। इस त्रासदी में जीवित बच गए लोग सर्वोच्च न्यायालय में गए, परंतु सर्वोच्च न्यायालय के भी निर्णय को बनाए रखा। 7 जून 2010 को भोपाल की एक अदालत ने गैस रिसाव के मामले में 7 आरोपियों को अर्थदंड के साथ 2 वर्ष के कारावास की सज़ा दी। यह सज़ा पर्याप्त नहीं थी, इसलिए इसकी व्यापक तौर पर आलोचना की गई। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो इन्हें ध्यान से सुनिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है,